2023 के इलेक्शन की अब बात हो रही है। 2023 के इलेक्शन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए ईवीएम मशीन के इस्तेमाल पर हुकूमत जोर दे रही है। हुकूमत का ये कहना है कि अगर चाहते हैं, अपोजिशन ये चाहती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में हमारा साथ दें, यहाँ बैठें, हमसे बात करें, तजावीज़ दें। ये वो लोग हैं ना सिर्फ वो ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में हो, ना ही वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना चाहते हैं। लेकिन असल सूरत हाल क्या है नाज़रीन, ईवीएम मशीन में पहले भी हम बहुत तफसील से बात कर चुके हैं अपने प्रोग्राम पर। इसका इस्तेमाल कैसे होगा, किस तरीके से ये इस्तेमाल की जा सकती है, इसके साथ लूप होल्स क्या आ सकते हैं, क्या मुश्किलात इसमें आ सकती हैं, इन तमाम चीज़ों पर तो मैंने बात की। लेकिन आज मैं बात करूँगी कि अब जो ईवीएम मशीन इस्तेमाल करने हुकूमत जा रही है, जिस पर अपोजिशन का इख्तलाफ बरकरार है। अपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत अपने लिए ये मशीन जो है वो इस्तेमाल करना चाहती है और कुछ नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है इस मशीन की डेमोस्ट्रेशन वज़ीर आज़म इमरान खान को दी गई, फिर दीगर जो वज़रा थे उनको भी दी गई, फाफिन, पिलडाट और तमाम तर लोगों को भी ऑफ़र की गई है शिबली फराज की जानिब से कि आएँ और इसकी डेमोस्ट्रेशन जो है वो ज़रूर देखें कि ये ईवीएम मशीन कैसे इस्तेमाल करती है। इसी पर हम आज बात करेंगे। हमारे मेहमान हमें जो रैम में शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और सरवर बारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर फाफिन, बहुत शुक्रिया। सरवर बारी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। पिछले ही दिनों शिबली फराज साहब ने ऑफ़र की और ये कहा कि फाफिन, पिलडाट, तमाम तर तंजीमें आएँ, देखें, मुआयना करें ईवीएम मशीन का और हम यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं किस तरीके से ये ईवीएम काम करेगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो इस्तेमाल है वो वाकई इलेक्शन को शफाफ बना देगा? कि पहली बात तो ये है कि शिबली फराज साहब ने हमें भी बुलाया था मशीन की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद वो मशीन जो है वहाँ पड़ी थी। उसके जो 3 यूनिट है, बल्कि मैं कहूँगा 4 यूनिट है, 4 यूनिट्स पर मुश्तमिल वो मशीन है, जिसमें प्रिंटर है, जिसमें वो बैलेट पेपर की तरह का एक उन्होंने सिस्टम बनाया है जिसमें कैंडिडेट्स के नाम हैं और उनके जो इंतखाबी निशान होते हैं वो बने हुए, और उसके सामने बटन है। और इसके अलावा जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर के पास एक मशीन होगी जिससे वो प्रोसेस को आगे चलाएगा। तो मशीन की डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद यकीनन हमें उस पर एतमाद कुछ हमारा बड़ा है। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो थी जिसमें हमें भी शकूक व शुबहात वो दूर हुए हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाना ईसीपी की जिम्मेदारी है, ना कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि ईसीपी की ओनरशिप, जो कि हाल ही में जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है उन्होंने भी स्टेटमेंट निकाली है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो जो शिक नंबर 103 है इलेक्शंस एक्ट 2017, उसमें जो लिखा हुआ है कि ईवीएम और बायोमेट्रिक को टेस्ट किया जाएगा ज़िमनी इंतखाबात में। तो वो तो अभी तक नहीं हुआ। अभी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं, काश के इसमें इस्तेमाल कर ली जाती तो कुछ शकूक व शुबहात दूर हो सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक ट्रस्ट और जो पॉलिटिकल हमारी क्लास है उसका एक कंसेंसस का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मुख्तलिफ अदारे हैं पाकिस्तान में, मार्केटें हैं, मंडियाँ हैं, मसाजिद हैं, और इसके अलावा जो है कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी इस मशीन को टेस्ट होना चाहिए, मॉक वोटिंग होनी चाहिए, मॉक उसका जो है रिजल्ट तैयार होना चाहिए, ताकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस इसके ऊपर बढ़े। और हमारे पास वक्त बहुत कम है, बिल्कुल सिर्फ 2 साल हैं। 2 सालों में मशीन का तैयार होना, मशीन को प्रॉब्लम आते हैं तो पहले से ही उसका स्ट्रेस टेस्ट होना चाहिए, ना कि जिस तरह 2018 में जो है सही बात की, मसला हो गया था वो मसला ना हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपका पॉइंट बहुत अच्छा है कि आवाम ने इस्तेमाल करनी है तो आवाम को तरीक़ेकार इसका आना चाहिए, आवाम में आप लेकर जाएं ताकि आवाम को पता हो और फिर ये भी पता हो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को कि कितनी मशीन्स चाहिए होंगी जब इलेक्शन में अगर इसको इस्तेमाल करना होगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी आम है सरवर साहब, आपने कहा कि आपका एतमाद बढ़ा, जब ये डिमॉन्स्ट्रेशन हुई तो एतमाद बढ़ गया कि ठीक है ये मशीन बेहतर है। लेकिन इस मशीन में कोई ख़राबियाँ जो आपको नज़र आई हों, कोई ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो सकती है इलेक्शंस में? देखिए, जो खराबियां हैं वो बुनियादी बात जो है, एक बात रह गई है और वो शिबली फराज साहब ने हमारे साथ शेयर भी की थी
और वो थी कि अगर प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो धांधली करना चाहे तो वो उसका कोई इलाज नहीं है, सिवाय इसके कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं हर पार्टी के, हर उम्मीदवार के, वो वहाँ बैठे हों, उनकी तरबियत की गई हो और उनको सारी सिक्योरिटी भी हो, और जो सिक्योरिटी के अहलकार हैं वो सब गैर जानबदार हो। तो सिर्फ एक मामला है कि जो वहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर है, अगर कोई शनाख्ती कार्ड लेके आता है और उसको शनाख्ती कार्ड को ऐसे बंदे का शनाख्ती कार्ड है जो फौत हो चुका है और वो उसको स्वाप कर दे, वो कि वहाँ पर वो लिस्ट उन्होंने दी है। ये सबसे अहम उसकी बात ये है कि हर जो मशीन होगी उसके अंदर उस पोलिंग स्टेशन पर जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं सबके नाम सामने उसके स्क्रीन पे नजर आते हैं। तो अगर उस हलके में कोई ऐसा शख्स है जो वफात पा चुका है और उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, उसका शनाख्ती कार्ड कैंसिल नहीं किया गया, तो उसका खतरा मौजूद रहेगा कि वो उसका कोई वोट और आके डाल जाए। लेकिन इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ 2018 में भी और 2013 के इंतखाबात में भी बहुत बड़े लेवल पर जो है फार्म जिसके ऊपर रिजल्ट तैयार किया जाता है, वो उसकी शिकायत हारने वालों उम्मीदवारों ने बहुत बड़ी तादाद में की थी। 2013 में तो बहुत बड़ी तादाद थी, 2018 में फार्म 45 का जिक्र तो मुस्तकिल आता रहा। 45 और उससे पहले फार्म 14 होता था। तो वो जो मामले हैं वो यकीनन इस मशीन से वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो इलेक्शन रिजल्ट तैयार होना है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन ने करना है, जो कि चंद सेकंड में तैयार हो सकता है। और इसके अलावा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके पास टेलीफोन होगा, वो टेलीफोन से वो लेंगे और आगे वो ट्रांसफर कर देंगे। राइट सरवर भाई साहब, आपका पॉइंट आया। शौकत ख्वाजा साहब, चले हुकूमत बिल्कुल सही है, हम ये समझते हैं हुकूमत वाक़ईतन ये चाहती है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हों। ये जो इल्ज़ामात हैं कि धांधली हो गई, वोट चोरी हो गया, ये ना हो, लेकिन सिस्टम को कैसे चेंज करेगी हुकूमत? ज़ाहिर है ये सिस्टम जो कि इतना बुसीदा हो गया है, इतना गल सड़ गया है कि टिकट देने से लेकर वोट बेचने तक जहाँ जहाँ पैसा चलता है, उसको कैसे रोका जाएगा? उसको रोकने के लिए कौन मैकेनिज्म लाएगा? बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब ने जो बुनियादी नुक्ता उठाया है, मैं उसी पे पहले बात करूंगा, एतमाद वाला, कि इस मुल्क में एतमाद है ही नहीं। चाहे आप जो मर्जी कर लें, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जमीन आसमान जितना फर्क है। अब हुकूमत बार बार कहती है कि आकर बैठें। इस मुल्क में धांधली की शिकायत इसलिए आती हैं कि धांधली होती है, ये बेबुनियाद शिकायत नहीं होती, ये सब मानते हैं। मुझे याद है 2014 में इमरान खान खुद खड़े होकर कहा करते थे कंटेनर पे कि 1970 के अलावा बाकी तमाम इलेक्शन धांधली का शिकार हुए हैं। और मैं तो कहता हूँ इस्लामाबाद में बैठ के CDA का जो इलेक्शन होता है वो भी रिग्ड इलेक्शन होता है, इन्फ्लुएंस्ड इलेक्शन होता है। तो नंबर 1, क्या वाकई हमारी नियत है कि हम फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बहुत बार मैंने सुना है कि जी एक दफा फ्री इलेक्शन करवाया था और मुल्क टूट गया था उसके नतीजे में। अगर ये सोच पाई जाती हो और उस सोच का पब्लिकली इजहार भी किया जाता हो तो फिर नियत में है कि हम ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएंगे। नंबर 2, दूसरा नुक्ता जो अभी आपने भी बात की कि इस बात को कैसे रद्द किया जाए कि मशीन में तो आप डाल रहे हैं, लेकिन एक ही बार आदमी आकर वो 100 वोटों की जो गत्थी है, एक ही बंदा उस पे स्टैंप करता रहे, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए? इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। इसमें प्राचा साहब जो मशीन है उसमें ये मुमकिन नहीं होगा। सही, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ आपके सामने कि मशीन आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जब तक नियत नहीं है उस वक्त तक इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखें कोई ना कोई मैकेनिज्म तो अपनाना है ना इलेक्शन धांधली रोकने का। टेक्नोलॉजी बाकी कामों में हम यूज कर रहे हैं, तो अपोजिशन को चाहिए एक बार बैठे तो सही, सुने तो सही। वो ऐसे पब्लिक हेयरिंग में मत जाए, लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटीज का इजलास होता है उसमें तो बैठे, एक दफा डिमॉन्स्ट्रेशन देखे तो सही। फिर जैसे सरवर बारी साहब हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, इनके साथ अपोजिशन मुशावरत करे। जो अभी ये पॉइंट्स बता रहे हैं, यही पॉइंट्स ये अपोजिशन इनके साथ शेयर करे बैठ के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।